जहाँ तक आपने 5 सीटों की बात कही, हरियाणा में 5 सीटें आई हैं। ओवरऑल जो इलेक्शन हुआ है, हिंदुस्तान लेवल पे जो इलेक्शन हुआ है, ये सारा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ हुआ है। उनके खिलाफ ये मैंडेट है। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हमें उम्मीद थी कि 8 सीटें कम से कम आएंगी, पर फिर भी हम जनता के जनादेश से संतुष्ट हैं। मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता का, खासकर जिला यमुनानगर की जनता का और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, आम आदमी पार्टी के या कम्युनिस्ट जो भी साथी साथ लगे हुए थे, ये इंडिया गठबंधन के झंडे के नीचे हम चुनाव लड़े। मैं आपके माध्यम से उन सभी साथियों का धन्यवाद भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं और सबको हार्दिक बधाई देता हूं। ये जीत है और अच्छी जीत है। कोई समझे या ना समझे, ये आगे वाले के ऊपर डिपेंड करता है, समझने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये सरकार के खिलाफ मैंडेट है, हरियाणा सरकार के खिलाफ भी मैंडेट है। जो विधानसभा लेवल पे हम अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारी कांग्रेस पार्टी ज़्यादा विधानसभा से जीती है, शायद 46-44 की बात है या 56-34 की बात है। पूरी 56-44 नहीं, 56-44 तो 56-34 या 46-44 जो भी है, विधानसभा लेवल पे हमारे हल्के हम ज़्यादा जीते हैं। और आने वाला समय कांग्रेस का है। सरकार आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस की बनने जा रही है। ये सब इस लोकसभा के इलेक्शन में पिक्चर क्लियर हुई है। आपने अभी 8 सीटों की बात की तो बाकी 5 तो आ गए, 3 पर कहाँ कमी रह गई थी जहाँ पर कांग्रेस जीत नहीं पाई? कमी देखो कहीं ना कहीं रह जाती है। जैसे हम भिवानी भी जीत के चल रहे थे, गुड़गांव भी हम जीत मान रहे थे, हम कुरुक्षेत्र भी बेशक आम आदमी पार्टी के पास थी, वो इंडिया गठबंधन की सीट थी, हम उसको भी जीती हुई मान रहे थे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी और अमित शाह ने अपनी गुंडागर्दी और धांधली दिखाते हुए कई सीटें जीती हैं। आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक लोकसभा की गिनती तो हो रही 6 घंटे में और एक लोकसभा की गिनती हो रही 16 घंटे में। क्या कारण है इस बात का? कोई जवाब नहीं। जहाँ थोड़े मार्जिन की सीटें थी, शायद सुशील कुमार भी आम आदमी पार्टी वाला कुरुक्षेत्र से मेरे हिसाब से जीतने जा रहा था, इसीलिए उसकी गिनती लेट की गई। पता नहीं क्या क्या सेटिंग की गई, कहाँ पैसा धन बल का सारा प्रयोग करते हैं, ये आप देख रहे हो 10 साल से। और ये उसी का नतीजा है कि आज कई सीटें, 50 सीटें ऐसी हैं जो इन्होंने धक्के से कैप्चर की हैं। बत्रा जी, सरकार नारा लगा रही थी 400 पार का, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो नारे की बात आप उनसे पूछना, हम पहले से कह रहे थे भी हरियाणा में भी 75 पार का नारा लगाया था इन्होंने। उसका जवाब तो देखो भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे भी 400 पार का नारा कहाँ गया। या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो बड़े बड़े चैनल हैं वो भी दिखा रहे थे, इलेक्शन होने के बाद भी दिखा रहे थे। आज जो पिक्चर सामने आई है कि अदानी अंबानी ने, अदानी है कि अंबानी है, कौन है जिसके ये शेयर मार्केट है, कौन है वो? अडानी 12 लाख करोड़ का रगड़ा मार गया वो मीडिया में दिखा के। 12 लाख करोड़ का रौला है। सट्टा बाजार जो डाउन आया, इसका जो शेयर मार्केट जो डाउन आई है, उसमें 1-2 लाख करोड़ उन्हें क्या पता मीडिया को भी दे दिया होगा भी 400 दिखाते रहो, हारने के बाद भी 400 दिखाते रहो। आम आदमी समझने लग गया इन बातों को, आम आदमी इन बातों को समझने लग गया। जब रिजल्ट आने शुरू हो रहे तो पता नहीं, मैं भी टेलीविजन देख रहा था भी इतने हजार सेंसेक्स गिर गया, इतने मनु पता नहीं कि सेंसेक्स क्या है, क्या सौदा है ये। लेकिन बत्रा जी, अगर ये गिरता है तो ये तो आपके लिए खुशी वाली बात, खुशी वाली बात नहीं, लोगों को लूटने वाली बात है। इससे हम खुशी कैसे मनाएंगे? और जनता का जनादेश सबको फिर माथे पे होता है, सबके लिए सर्वमान्य है, सबको उसका सम्मान करना चाहिए और हम भी करते हैं। आप देखो उनकी 240 सीटें आई, उनके 240 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की, और जो उनके गठबंधन के लोग हैं वो भी दुखी हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा। बत्रा जी, मेरे साथी के कहने का मतलब ये था, पूछने का ये मतलब, आप घुमा के बात को 37 पार्टियां मिलकर केवल जो है 200 कह रहे हो ना पत्रकार महोदय, 37 आप गलत कह रहे हो। हमारी तो 26 पार्टियां थी, पूरे गठबंधन की थी, 37 एनडीए की थी, पूरे गठबंधन की, गठबंधन की 26 है, एनडीए की
37 हैं और वो 37 लड़के भी मान लो बहुमत बीजेपी की कह लिया है बहुमत तो हो गया उनका। बीजेपी का बहुमत तो नहीं है ना जी, बीजेपी का बहुमत नहीं है। ऐसे तो आपका आंकड़ा भी 100 को नहीं छू रहा जी, कांग्रेस का आंकड़ा 100 को भी छू पाया। उस बात से देखो मोदी जी आप जो है ना राहुल जी ने मेहनत की नो डाउट, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं कर पाए, इसका क्या कारण है? वोटों में तब्दील हुआ है तभी ये इतनी सीटें आई है। नहीं सर मेहनत है। आप तो नैरेटिव बना रहे हैं कि एक मैंडेट मोदी के खिलाफ गया है, जबकि कांग्रेस के खिलाफ गया है। नैरेटिव नहीं बना रहा, कांग्रेस का 2.5 का आंकड़ा भी तो मीडिया का काम होता है। नहीं सर, कांग्रेस का 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू रहा। कांग्रेस अध्यक्ष जो थे 295 को लेकर चल रहे थे, लेकिन 295 का यहाँ तो 295 चलो 234 रहेगी ना, 234 रहेगी, पर 400 की 250 तो नहीं हुई। 400 की 250 और 295 की 234 में तो फर्क है। लेकिन जो मोदी ये बात नहीं, जहाँ आपने क्वेश्चन करना है आप उनसे पूछ नहीं सकते, आप उनसे कोई साहब पूछ नहीं सकते 400 की 250 क्यों नहीं। तीन महीने रह गए विधानसभा को, क्या तैयारी चल रही है विधानसभा की? देखो हर स्तर पे हर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने लेवल पे तैयारी कर रहा है। क्या 90 की 90 विधानसभा पे कांग्रेस लड़ेगी या यहाँ पे भी गठबंधन होगा? नहीं, कोई गठबंधन के मुझे नहीं आसार नजर आते। ये सीनियर लीडरशिप के फैसले होते हैं, इसमें मैं कोई ऑथराइज नहीं हूँ ये बात कहने के लिए। बत्रा जी जिले लेवल की बात कर सकता हूँ, मैं जिले का प्रधान रहा, जिले का कोऑर्डिनेटर, जिले का चेयरमैन रहा, मैं यहाँ की बात कर सकता हूँ। 2 सीटों पर बड़ी जीत हुई है तो उसको लेकर क्या आप कहना चाहोगे कि उसको आधार पर आप विधानसभा में 2 सीटों पर बड़ी जीत नहीं हुई, सारे जिला यमुनानगर में बड़ी जीत हुई है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, सभी मतदाताओं का हार्दिक स्वागत, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप पूछो कैसे जीत हुई है? मैं दो की नहीं, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ। मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, आप 2 की कर रहे हैं, मैं तीनों की कर रहा हूँ। तीनों विधानसभा में आप देखो, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, 2 लोकसभा बात कर रहे हैं, मैं सिरसा की और रोहतक की बात कर रहा हूँ कि बड़ी जीत हुई है। बड़े नेता है तो बड़ी जीत तो होएगी। बताओ, जगाधरी से कम वोट मिली है, जगाधरी से कम वोट मिली है कांग्रेस को। नहीं, हमारी उम्मीद से कम मिली है, बाकी फिर भी बहुत अच्छी मिली। नहीं, लेकिन आपके साथ तो 2-3 पार्टियां लग रही थी, इसीलिए मैं विधानसभा में तो हार रहे हो जी आप। मैं मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या कह रहा हूँ, विधानसभा जीत रहे हम सारा हरियाणा में कम से कम 70-75 सीटें और ये आने वाला टाइम कांग्रेस का है, हरियाणा में सरकार बनेगी, किसी को भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और कोई साथी सवाल करना चाहता है तो स्वागत है। सर अम्बाला रोहतक वाला में ईवीएम सही है। देखो ईवीएम की बात मैंने कही ना, मैंने ईवीएम में सवाल उठाया। अभी आपने उठाया इस सवाल की जबरदस्ती, वो धक्के की बात है, वो धक्काशाही की बात है। ईवीएम में कमी नहीं, वो धांधली करने की बात है। भी अंधेरा कर दो, लेट कर दो, लेट कर दो, इतना तंग कर दो काउंटिंग एजेंटों को, इतना तंग कर दो कि उसमें फिर गिनती में घालमेल करो। बत्रा जी, हरियाणा सरकार अपना पूरा कार्यकाल कर पाएगी जिस प्रकार आजाद में उम्मीदवारों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है? कुछ जो है इनके विधायक थे वो अपना कार्यकाल तो यार उन्हें देखना, पूरा करो ना करो, वह पूरा तो हो ही गया और रह गया क्या पीछे? पूरा तो हो ही गया। नहीं, एक तरफ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा डिमांड कर रहे हैं भाई इनका फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, तो आप कह रहे हो भाई पूरा हो गया, अभी तो 4 महीने पड़े। डिमांड कर रहे हैं वो, देखो विपक्ष का नेता है, आप उसकी बात फॉलो करो, उसकी बात फॉलो करो। मान लो विपक्ष का नेता अगर कह रहा है ठीक है, उसकी बात फॉलो करो। नहीं ठीक है। सिरसा तो गए आप? नहीं सर, सिरसा तो गए। सिरसा सबने साथ दिया। सिरसा में भी किरण चौधरी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, सिरसा में सबने साथ दिया, सारे जितने भी कार्यकर्ता थे वहाँ, एमएलए थे, में साथ दिया, सबने साथ दिया। भिवानी का मैं क्यों बताऊंगा, मुझे पता ही नहीं। आप मेरे लेवल की बात करो, जो मेरे लेवल का क्वेश्चन है वो करो। आप केंद्र की बात कर रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर। नहीं। आपने मोदी के ऊपर टारगेट किया 400 पार का। मैंने केंद्र की बात की इसलिए मैंने आपसे पूछा। मोदी के लिए इसलिए किया है राकेश जी कि उन्होंने 400 का झूठ बोला, 400 का एक नैरेटिव सेट करने की, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, फिर भी लोग गुमराह नहीं हुए, और फिर उसके बावजूद इन्होंने धक्काशाही करने की कोशिश की। मैं सीधा आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से कहता हूँ कि कुरुक्षेत्र में हेराफेरी की इन्होंने। क्या मतलब है 6 घंटे का रिजल्ट 16 घंटे में दे रहे हैं? कांग्रेस में अभी भी कहीं ना कहीं भीतरीघात की वजह भीतरीघात अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में कहीं भी भीतरघात आपको कहाँ नजर आया? आप बताओ, कोई भीतरघात नहीं, कांग्रेस सारी इकट्ठी है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने रोक लगाया सर करनाल के अंदर।
बाहर नजर आ रहा है, इसलिए पूछ रहे हैं। मेरे को देखो उसका है नहीं, मेरे ज्ञान में नहीं आई। बत्रा जी भीतरी घाट की बात अभी हुई तो आपने कहा कोई भीतरी घाट नहीं है। भिवानी में क्या हुआ, क्यों किरण चौधरी को नहीं, भिवानी में उसने अपनी देखो एक शिकायत दर्ज कराई, बाकी उसने बोलते विषय क्या कारण क्या उसने कैंडिडेट का पूरा अपने मन से साथ दिया। बाकी ये अभी हारने के बाद वो भीतरी घात कहता रहे, उस बात का कोई इलाज नहीं होता। बाकी आपने खुद आप इस बात को मानोगे कि हरियाणा की सारी कांग्रेस, जिला यमुनानगर की सारी कांग्रेस आपको एक मंच पे नजर आई। आप हेडलाइन नहीं बना सके कि कांग्रेस में गुटबाजी, ये आप हेडलाइन सारे इलेक्शन में नहीं बना सके, तो ये भी तो हमारी एक अचीवमेंट है। बत्रा जी, जगराज जी को, बत्रा जी